बहुत स्क्रॉलिंग कर ली। तो अब ये बताओ, 2 मिनट भाई, ये बताओ भाई क्या है? ये बताओ भाई, अमृतसर कहाँ है? बहुत स्क्रॉलिंग करते हो ना तुम, तो वही हो ना जो 10th क्लास में हो, बहुत स्क्रॉलिंग करते हो। बताओ भाई अमृतसर कहाँ है? बताओ ना भाई, कहाँ है अमृतसर? नहीं पता ना? तो भैया अमृतसर है आपका पंजाब में। क्या है भैया? पंजाब में। ठीक है भाई, तो आप तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया स्वस्थ और व्यस्त होंगे। भाई साहब, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी टॉपिक। भैया इतना बढ़िया टॉपिक जो हर साल कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। क्या है भैया? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो भैया ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था भैया अमृतसर। हाँ भाई, बहुत स्क्रॉलिंग कर ली। तो अब ये बताओ, 2 मिनट भाई, ये बताओ भाई क्या है? ये बताओ भाई, अमृतसर कहाँ है? बहुत स्क्रॉलिंग करते हो ना तुम, तो वही हो ना जो 10th क्लास में हो, बहुत स्क्रॉलिंग करते हो। बताओ भाई अमृतसर कहाँ है? बताओ ना भाई, कहाँ है अमृतसर? नहीं पता ना? तो भैया अमृतसर है आपका पंजाब में। क्या है भैया? पंजाब में। ठीक है भाई, तो आपने समझा अमृतसर है आपका पंजाब में। तो पंजाब में अमृतसर में क्या हो रहा था भैया? जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था भैया? एक प्रदर्शन हो रहा था। क्या हो रहा था भाई? प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें कि रॉयल एक्ट के बारे में कुछ हो रहा था। रॉयल एक्ट के बारे में, रॉयल एक्ट क्या था भाई? अब लोग, बहुत से लोग पूछेंगे रॉयल एक्ट क्या था। भैया वो बाद में बता दूंगा रॉयल एक्ट क्या था और क्यों ये सब हुआ। भैया तो समझना, समझिए भैया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। क्या 13 अप्रैल 1919 को कब हुआ था भाई साहब? ये आ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ भाई साहब? याद कर लो, 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919। 1919 में हुआ था भैया। अमृतसर कहाँ हुआ था भैया? अमृतसर में हुआ था, यानी कि पंजाब। अमृतसर में तोड़ आया, ऐसे भाई गाना है, मेरे को याद नहीं क्यों, मैं गाने सुनता नहीं हूँ ना। तो समझना भाई, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग से क्या भाई? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने वालों पर, क्या है भैया, जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर क्या हुआ? ब्रिटिश के अफसर, किसने भैया? ब्रिटिश के कोई अफसर थे। क्या नाम था इनका? था भाई साहब, नाम था जनरल डायर। क्या नाम था भाई? जनरल डायर था। ब्रिटिश के अफसर जनरल डायर ने क्या किया भाई साहब? गोलियां चलवा दी। डायर ने फायरिंग करवा दी। इस घटना में सैकड़ों लोग, कितना भाई? सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। तो भाई साहब पता, जनरल डायर कौन थे? तो ये रॉयल एक्ट था कुछ, दो बाद में बताऊंगा। रॉयल एक्ट मतलब ये था भाई, समझना। रॉयल एक्ट का ये लोग विरोध कर रहे थे वहां पर। रॉयल एक्ट क्या है? रॉयल एक्ट वह चीज है जैसे बिना किसी धारा या बिना किसी चीज के आपको उठाकर जेल में बंद कर दिया, बिना किसी इल्जाम के। आप जैसे स्क्रॉलिंग कर रहे हो ना, आपको उठाया बंद कर दिया, आपने लाइक किया उठाया बंद कर दिया, या भाई साहब उनका मन है आप सो रहे उठाया बंद कर दिया, तो भाई साहब ये रॉयल एक्ट था। बिना किसी गुनाह किए या बिना, जिसका मन हुआ उसे उठा के अंदर बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। किसके भाई साहब? ब्रिटिश की सरकार ने ये लागू किया था रॉयल एक्ट। तो इसी को रोकने की वजह से भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हो रहा था? इसका प्रदर्शन हो रहा था कि हाँ ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो भैया जिसे उठाया बंद कर दिया, उठाया बंद कर दिया, उठाया बंद कर दिया। तो भैया ये हो गया रॉयल एक्ट के इफेक्ट्स। तो यही था रॉयल एक्ट में भाई साहब, बिना किसी गलती के या बिना किसी के उठा के जेल में बंद कर दिया। भाई साहब गांधी जी और सबको भी जेल में रहना पड़ा, क्यों? रॉयल एक्ट भैया बिना किसी, ये सब उसका जो है वो था, वो अपनी सरकार चलाना चाहता था। ये जो अपन लोग पढ़ रहे हैं यार, ये भी किसी और की देन है, ये भी अंग्रेजों की देन है यार, जो अपन लोग पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, तो आपने समझा ये रॉयल एक्ट क्या था? रॉयल एक्ट था बिना किसी गलती, बिना किसी इल्जाम के जेल में अंदर डाल देना, और बिना उसके। ठीक है भाई, तो आपने समझा रॉयल एक्ट क्या था। आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें सैकड़ों लोग यानी 1700-1800 लोग जो थे ऐसे मारे गए।
इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और बना चैट जीपीटी पर, जो मैंने देखा तो भाई चैट जीपीटी पर आ रहा था 16, यानी कि 1615, यानी कि 60 15, तो भाई वो सॉरी हाँ 1650, यानी कि 1650, यानी कि 1650 1650 1650 लोग मारे गए इस हत्याकांड में। ठीक है भाई, क्या हुआ, इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कोई चल रहा था, भैया ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज कर दिया। जो भैया आंदोलन चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भाई रॉयल एक्ट के बारे में चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज कर दिया, जिससे देश में क्या भैया, जिससे देश में असहयोग, बहुत सॉरी भाई, हाँ असहयोग और असंतोष बढ़ गया, जिससे भाई देश में असहयोग और असंतोष। अब भैया असहयोग क्या हुआ, जैसे असहयोग ये हुआ, आप पढ़ रहे हो, आप कॉपी लेना चाह रहे हो, ठीक है भाई, आप लेना चाह रहे हो, अब आप तो कह रहे हो कि मेरे को लेना है कॉपी, क्या लेना भैया, कॉपी लेना, और आपके घर वाले कह रहे हैं नहीं दिलाऊंगा नहीं दिलाऊंगा नहीं दिलाऊंगा, तो भैया ये हो गया असहयोग। क्या, तो भैया क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज कर दिया, जिससे देश में असहयोग बढ़ गया, असहयोग और असंतोष बढ़ गया। असहयोग मतलब कि जो उनको सहयोग करते थे, और असंतोष क्या हो गया, तो भैया एक भाई कह रहा था, जहाँ मैं पढ़ता हूँ भाई, मैं वो कह रहा भाई असंतोष क्या था, बोला संतोष मेरी तरफ सेलमेनी करते हैं। हाँ है, ये कैसे हो गया भाई, बोल रहा संतोष मेरी तरफ रहते हैं वही बढ़ गए, उन्होंने बोला उनकी लंबाई बढ़ गई तो वो संतोष बढ़ गया। मैं कहा है ये कैसे हो गया, तो भैया असंतोष मतलब कि प्रसन्न होना, सेटिस्फाइड, क्या है भाई, सेटिस्फाइड होना, यानी असंतोष अनसेटिस्फाइड। आपने कपड़े लेने गए, आप भैया इसका मतलब समझ लेना, असंतोष क्या होता है, अनसेटिस्फाइड। तो भैया आप कपड़े लेने गए, आपने नहीं, आप जूते लेने गए, वो भी नाइकी जॉर्डन, जो भाई लमसम 5 लाख से उसकी स्टार्टिंग है। तो भैया आपने सबसे सस्ता जूता खरीदा नाइकी जॉर्डन का 5 लाख रुपए का, ठीक है भाई, तो नाइकी जॉर्डन आपने खरीदा 5 लाख रुपए का, और उसमें भाई साहब क्या हुआ, आपने तो सोचा बढ़िया होगा, खूब बढ़िया होगा, अब उसमें क्या निकला भैया, ये जो रोड पे नहीं मिलता है, कौन सा भाई, वो भी एडिडास वगैरह से भी थर्ड कॉपी, एडिडास नाइकी का थर्ड कॉपी, जो 400-500 रुपए में वो मिल रहा। मगर आए भाई, वो बोला तो वो आप लेके चले, तो भैया उसमें आपको संतुष्टता नहीं मिलेगी। जैसे आप एक घर पर बर्गर बना के खाओ, एक बाहर बनाकर खाओ, तो भैया आप संतुष्ट किस में रहोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो सा बढ़िया लगे। मतलब वहां अगर घर पर 50 रुपए लग गए और आपको नहीं अच्छा लगा, ठीक है भाई, तो आप इसमें असंतुष्ट हैं यानी कि अनसेटिस्फाइड है, और आप वहीं जाकर 40 रुपए में वही बर्गर खा के आ गए, उसमें मजा आ गया, आए हाय, तो भाई उसमें आप संतुष्ट हैं, इसमें असंतुष्ट थे, बल्कि 50 रुपए में, ठीक है भाई, तो आपने समझा क्या था, असंतोष बढ़ गया, मतलब कि अनसेटिस्फाइड, उसमें लोग संतुष्ट नहीं थे, असंतोष बढ़ गया। एक बार भैया फिर से पढ़ लो, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, क्या है भैया, 13 अप्रैल 1919 याद कर लो, और अमृतसर कहाँ है भैया, पंजाब में, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने वालों पर ब्रिटिश के अफसर, क्या था भैया, ब्रिटिश के अफसर जनरल डायर, नाम भी याद कर लीजिए, जनरल डायर, जनरल डायर ने फायरिंग करवाई। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए, क्या हुआ भैया, इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज कर दिया, जिससे देश में असहयोग और असंतोष बढ़ गया। ठीक है भाई, आपने समझा, तो ज्यादा ज्यादा एक लाइन है कि मैं कहना यही चाह रहा हूं आपसे, सुनिएगा। तो ये जाते जाते एक लाइन है कि मैंने वक्त से पूछा क्या, अरे यार वक्त वक्त ना पूछा करो यार, मैंने वक्त से पूछा क्या कसूर था मेरा, उसने कहा तुम भरोसा बहुत जल्दी कर लेता। अरे यार ऐसे वैसे सर क्या यार, वक्त से आप क्या पूछ लोगे, कुछ नहीं पूछ पाओगे, और वक्त आपको क्या बताएगा, वक्त आपको हाँ भाई आपकी औकात बता सकता है कि आपकी औकात क्या है। ठीक है, तो आपने ये सब समझा, तो मैं शायरी बताना चाह रहा था आपको, सुनिएगा भैया। दिल करता है, बहुत ही अच्छी लाइन है भाई, सुनिएगा थोड़ा सा।
ध्यान लगा के सुनिएगा, ध्यान लगाइए। दिल करता है, दिल करता है, दिल करता है एक खत लिखूं, दिल करता है एक खत लिखूं, उस खत में एक रात लिखूं, हकीकत में तो तुम आओगे नहीं मिलने, हकीकत में तुम आओगे नहीं मिलने, क्यों ना सपनों में एक मुलाकात लिखूं। ठीक है भैया, आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आई हो भाई साहब, अगर पसंद आई हो तभी लाइक करना और कमेंट करना, और भाई अगर ना पसंद आए तब भी लाइक करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।